भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 को लेकर एक्टिव हैं और देश के हर हिस्से तक बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। जेपी नड्डा वाराणसी कल पहुंचे। आज सुबह होते ही वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर पहुंचे और काल भैरव मंदिर में जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उसके बाद जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे, जहां पूर्व सैनिकों से संवाद किया और कहा कि पिछली सरकारों ने सैनिकों के साथ भेदभाव किया है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद पर भारत की नीति साफ है, आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। आज जिस मूल परिवर्तन के दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वह सच में देश की रक्षा के लिए बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कड़े फैसले लेकर के देश की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं तो टेररिज्म का विषय उठा लीजिए। हमेशा विदेश नीति में भारत को दोषी माना जाता था। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व के पटल पर यह साबित कर दिया है कि भारत न टेररिज्म करता है, न टेररिज्म सहन करता है और उसके विरोध में आकर है। और आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान अलग थलग दुनिया में पड़ गया है। उसके जितने भी वक्तव्य यूएनओ में आते हैं, दुनिया उसको कभी सीरियसली नहीं लेती है। दुनिया की नजरों में समझ में आ गया है कि आतंकवाद की जननी कहां है और भारत ने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है, वह भी हम सबके समझ में आया है कि भारत में फौज को देखने का नजरिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से बदला है और आज भारत किस तरीके से खड़ा है। हमारी फैसिलिटीज कितनी ज्यादा है, किस तरीके से हमारे चीनी हेलीकॉप्टर्स आज काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे बाकी हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा बेड़ा बढ़ गया है। कभी पाकिस्तान ने सोचा था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कभी सोचा था क्या? आदत बिगड़ी हुई थी और ये सारे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पैसे पर बैठे हुए टेररिस्ट मौज बना रहे थे और भारत सरकार उनसे शांति वार्ता करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको जेल के अंदर डाला और पाकिस्तान को बता दिया, ना आप उठा के बात करेंगे, ना गिरा के बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे और बराबर। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब ये हमारी पुलवामा की घटना घटी थी, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से कभी किसी ने कहा है? और 5 दिन के बाद आपको पता है वो बालाकोट का स्ट्राइक और किस तरीके से भारत ने बदला दिया और ऐसी चोट लगी कि पाकिस्तान को ये भी नहीं बोल पाया कि चोट लगी। ये बदलता भारत है। मैं आपके सामने सारे आंकड़ों के साथ बता रहा हूं और इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमें पहचानना होगा। अगर हमको अंधेरे से बचना है तो उजाले को पहचानना होगा और उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे की क्या स्थिति होती है यह भी जानना होगा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गाजीपुर में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति मजहब की राजनीति से विकास संभव नहीं, गाजीपुर में तेजी से विकास कार्य हो रहा है और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की धरती बना है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में गांव की कनेक्टिविटी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले यहां से गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में
आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है। रेलवे की कनेक्टिविटी, मनोज जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय बेहतरीन रेलवे का प्रचार प्रसार हुआ। और साथ साथ यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से अब तो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। यानी अब यात्रा के साथ साथ जल मार्ग का यहां के किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न को वहां भेजने का एक कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, हर गरीब के घर में अपना आवास हो, हर गरीब के घर में बिजली चमकती हुई दिखाई दे। ये विकास, लोक कल्याण और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल ये केवल और केवल मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहां पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यक्रम के दौरे को केंद्र बिंदु बनाया है आपके गाजीपुर जिले को, और आपका आह्वान करूंगा। आपने डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास देखा है, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है। हर एक व्यक्ति के सम्मान को देखा है। इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रतिनिधि भी हमेशा आगे बढ़ करके कार्य कर सकें। इसके लिए ताकत होती है, उन योजनाओं को उन जिले में पहुंचाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे आह्वान करने के लिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने इस प्रवास के दौरान गाजीपुर जनपद को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए। सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या दौरे पर रहे। उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने 8 साल में काम किया, उसे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं उसमें जगह बनाई है। प्रधानमंत्री ने तय किया है कि आने वाले दिनों में 1 से 3 की श्रेणी में आ जाएंगे और उसके लिए भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य भी अपनी भूमिका निभा रहा है और जब तक उत्तर प्रदेश राज्य आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश राज्य पूरे देश और दुनिया के पैमाने पर तेजी के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से इन 8 वर्षों में काम किया है, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है और हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं उनमें हमारा भी नंबर 5 में आ गया है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में 1, 2, 3 में आ जाएंगे। उसके लिए भारत की इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आजमगढ़ पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ जीत दर्ज करेगी।
वही परिवार परिवार एक तब भी था, कहाँ अलग था भाई, परिवार एक ही था ना। और कहाँ लड़े शिवपाल जी, 2022 में लड़े कहाँ, फिर भी नहीं जीत पाए। आप देख लीजिए किस तरीके से। तो परिवार के लिए उनको भाई देखिए, अपने वो परिवार के लिए पार्टी बनी है, तो हम पब्लिक के लिए पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, हम लोग जो एनडीए है ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और पब्लिक हमारे साथ है, इसलिए साथ है बिना भेदभाव के हम इनके लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। सर, आप प्रभारी मंत्री भी रहे हैं आजमगढ़ के, और पीडब्ल्यूडी में बड़ा घोटाला किया गया है। 104 सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर बड़ी धांधली सामने आई है। सर, इसको कैसे आप देखते हैं? अब निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। तो वही परिवार। तो मिशन 2024 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 80 सीटों का दौरा करेंगे और संगठन के पुनर्गठन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव है, यूपी चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। और अखिलेश यादव आज दिल्ली आए, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में मशहूर शायर वसीम बरेलवी से मुलाकात की। वसीम बरेलवी इस समय सड़क हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती हैं और अखिलेश यादव ने वसीम बरेलवी का हाल जाना, क्योंकि जाने माने शायर हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां अखिलेश ने उनसे मुलाकात की और उनका हाल जाना। सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में 527 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है और समिट में एनआरआई कारोबारियों के अलावा यूपी के विभिन्न जिलों के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। करीब 85 की संख्या में आए व्यापारियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखाई। का है फूड का, रेस्टोरेंट्स का मीराज बिस्ट्रो के नाम से, हमारा सप्लीमेंट्स का भी चैन है जिसमें प्रिंस नरूला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो बिग बॉस के हैं, मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया, और उसके साथ साथ में मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, ड्रेन्स प्रोडक्शन हाउस। तो ये तीनों चीज़ों में मैं कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ 4-5 साल से। यहाँ पे आप आए जाते एज ए एक्सपर्ट, आपको बुलाया गया था, आपने लोगों से बात भी की, कितनी संभावनाएं सिद्धार्थनगर में आपको? सिद्धार्थनगर का तो मैं जब कल आया था, मुझे कल से मेरे को पता नहीं माइंड में ऐसा क्यों क्लू आया कि मुझे कल ही भूख लग रही थी। इतने टाइम से मैंने बोला यार अपने पार्टनर से, मैंने कहा भाई कुछ खाने वाने का मिलेगा, तो मतलब ऐसा मैं कुछ वो नहीं कहूँगा नेगेटिव, बट मेरे को हेल्दी चाहिए था। हेल्दी मेरे को कहीं नहीं मिला, पूरा रास्ता बीत गया। रास्ते में उधर के मैंने सोचा यार उबले हुए अंडा ही खा लो, पहुंच जाएंगे, जाके खाना खाएंगे। फिर यहाँ पर आके पता चला कि इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और यहाँ पे सिद्धार्थनगर को ग्रो कर रहे हैं। और सर्विस सेक्टर के लिए आए हैं। SGC ब्लॉकचेन हमारी कंपनी है, लेकिन जो कंपनी यहाँ निवेश करेगी वो SGC सिटी सेंटर डेवलपर्स PTI लिमिटेड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है कंपनी। और काजी अहमद मुख्तार इस कंपनी के फाउंडर हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आज। करीब 125 करोड़ का टर्नओवर, 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर प्रपोज, हमारा इन्वेस्टमेंट है जो होने वाला है। अपार्टमेंट्स हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, और स्कूल्स बना रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, पैरा मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग स्कूल हम बना रहे हैं यहाँ पे, होटल है, मॉल है, तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है जो एमिनिटीज़ को लेकर। और वहीं इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार से खास बात की हमारे संवाददाता सद्दाम खान ने। सिद्धार्थनगर जिले में आज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया, जिसमें कई इन्वेस्टर्सों ने प्रतिभाग किया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार जी। सर, सिद्धार्थनगर जिले में आज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था, इस पर सबकी नज़र थी। सर, कितने इन्वेस्टर आएंगे, क्या इन्वेस्टर होगा, सर किस तरह का कार्यक्रम रहा, कितने इन्वेस्टरों ने यहाँ पे आज इन्वेस्ट किया और क्या? धन्यवाद दिए, मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जनपद में शासन के दिशा निर्देश पर ये प्रथम बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें ये उद्देश्य था कि इस जनपद से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, या अन्य ऐसे लोग भी जो इस जनपद में व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो लोग आएँ और इस जनपद में इन्वेस्ट करें और इसमें रोजगार और जनपद के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसी क्रम में बहुत ही सफल आयोजन आज यहाँ पर हुआ है। इसमें लगभग 527 करोड़ का जो हमारा लोगों ने जो निवेश यूपी निवेश सारथी ऐप है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है,
और इस बात की कटिबद्धता दिखाई है कि उनके द्वारा जो भी इंडेंट साइन किया गया है उसको वो पूर्ण करेंगे। और हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा, जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास रहेगा और कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर, उनके आदेशों के क्रम में हम लोग सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुशल यहाँ पर माहौल दे सकें, ताकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो और अधिक से अधिक इन्वेस्ट करने में अपनी रुचि दिखा पाएँ। सर, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो रुचि दिखा रहे हैं वो कौन सा? मेन इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड है मेनली। उसमें यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाएं तो हेल्थ में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए काफ़ी लोग आगे आए हैं, होटल बनाने के लिए आए हैं। धन्यवाद। ये थे मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार जी ने बताया कि आने वाले दिनों में जो जनपद के लोग हैं धीरे धीरे अब उनको पलायन करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको उनके जनपद में ही उनको रोजगार मुहैया कराई जाएगी। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।